हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी पर आपका स्वागत है। एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी गवर्नमेंट की तरफ से निकल के आई है। बेसिकली गवर्नमेंट की एक पीएसयू है, मिनी रत्ना है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। उन्होंने अलग अलग पोस्ट पर, वेरियस पोस्ट पर 51 रिक्रूटमेंट्स को जारी किया हुआ है। पोस्ट जो है, वैकेंसी जो है वो आप देख सकते हो कौन कौन सी है। एक सेकेंड, हाँ, आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो फाइनेंस एंड अकाउंट्स की है, ठीक है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स की है। उसके साथ साथ एचआर की वैकेंसी निकली, ह्यूमन रिसोर्स की, बिजनेस डेवलपमेंट की निकली है, टेक्नोलॉजी पर निकली है, राजभाषा पर निकली है, कंपनी सेक्रेटरी पर निकली है, लॉ एंड रिकवरी पर निकली है। यदि इसमें से कोई भी आपकी फील्ड है जिसमें आपने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। एक चीज़ और है जो आपको यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान रखनी है, सॉरी, एक चीज़ और है जो आपको यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान रखनी है, वो क्या है, एज लिमिट, ठीक है। एज लिमिट यहाँ पर 28 ईयर्स बोली गई है जनरल के लिए। बट अगर आप थोड़ी सी वीकर सेक्शन में अगर आते हैं, SC ST हैं या फिर फिजिकली चैलेंज है, तो वहाँ पर अकॉर्डिंगली एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। फॉर्म कब से भरा जाएगा, तो फॉर्म की डेट आप यहाँ पर देख सकते हो भाई। फॉर्म की डेट आप यहाँ पर देख सकते हो, कहाँ पर, ये रही 29 सितंबर है यहाँ पर लास्ट डेट जो आप फॉर्म फिलिंग की है। यहाँ तक आपको फॉर्म भर के कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, अगर आपने अभी नहीं शुरू किया है तो इस फॉर्म को शुरू कर दीजिए भरना और कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, चलो। अब जो हम देखने वाले हैं कि इसमें हमारी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, मतलब एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले फाइनेंस एंड अकाउंट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो फाइनेंस एंड अकाउंट्स में अगर आपने सीए कर रखा है, ठीक है, अगर आप सीए मतलब पूरा आपका हो रखा है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हो। पर अगर आपका ये सीए नहीं है तो आपका जो ग्रेजुएशन है, ठीक है, उसमें कितना 60%। देखिए जितनी भी वैकेंसीज है सब में सबसे पहले तो आपको क्लियर कर दो, 60% का क्राइटेरिया मांगा गया है, ग्रेजुएशन में भी और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, ठीक है। अगर आपके दोनों में 60% है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो भाई। थोड़ा सा इन्होंने अपनी जो एलिजिबिलिटी रखी है वो हाई रखी है, ठीक है, कर क्या सकते हैं, ठीक है। तो फिर अगर आपने ग्रेजुएशन में कॉमर्स से 60% आपके मिनिमम मार्क्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने क्या बोला है, 2 साल का आपका MBA कंप्लीट होना चाहिए, वो भी 60% में होना चाहिए, और स्पेशलाइजेशन किस में होनी चाहिए, आपकी फाइनेंस में होनी चाहिए, ठीक है। फाइनेंस में आपकी जो है स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो 60% वाला क्राइटेरिया यहाँ पर मिनिमम उन्होंने रखा है, चाहे ग्रेजुएशन हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो, मतलब MBA की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर सारे जितने भी फॉर्म है लगभग सब में उन्होंने MBA को मांगा हुआ है। तो अब क्या कर सकते हैं भाई, गवर्नमेंट है, अच्छी वैकेंसी भी है, सैलरी भी अच्छी है, तो थोड़ी सी उनकी उम्मीदें भी ज़्यादा हैं, ठीक है। HR की पोस्ट में क्या है, सेम है, ग्रेजुएशन आपने 60% या उससे ज़्यादा से कर रखा हो, MBA कर रखा हो और MBA में भी 60% हो, लेकिन स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, लेबर वेलफेयर में, ठीक है। इन सब में अगर आपका है तो आप HR के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। चलो भाई, बिजनेस डेवलपमेंट में सेम वही, मतलब जितनी भी वैकेंसी बिजनेस डेवलपमेंट की है, लॉ एंड सेक्रेटरी की है, कंपनी सेक्रेटरी की है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स की है, ठीक है, HR की है, ठीक है, बिजनेस डेवलपमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इन सब में 60% तो उन्होंने मांगा ही है ग्रेजुएशन में। उसके अलावा अगर आपने MBA किया है तो आपका स्पेशलाइजेशन रिलेटेड फील्ड में होना चाहिए, पर वहाँ पर भी उन्होंने 60% बोला हुआ है। ये थोड़ा सा फॉर्म के लिए ड्रॉबैक कह सकते हैं कि सबके 60% जनरली नहीं हो पाते हैं, पर जिनके हैं भाई मुबारक हो, आप ये फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी वैकेंसी थी जो आपको मैंने यहाँ पर बता दी। अब बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम होगा वो कैसे होगा, क्या 2 टीयर में होगा कि एक ही टीयर में होगा, ठीक है। ये बात हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। एक सेकेंड, ये देखिए, एक सेकेंड, कहाँ गया, आ जाते हैं भाई, हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, ये रही सिलेक्शन प्रोसेस। आप सिलेक्शन प्रोसेस को देख सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है कि उन्होंने बोला है मतलब 2 टीयर होंगे बेसिकली, ठीक है, स्टेज 1 और स्टेज 2, ठीक है। स्टेज 1 में रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, रिटन टेस्ट होगा, और जो स्टेज 2 है उसमें पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है, इंटरव्यू का। लेकिन वेटेज किसका ज़्यादा है, वेटेज इसका बोला है, रिटन टेस्ट का 70% स्कोर काउंट किया जाएगा और इंटरव्यू का 30% स्कोर फाइनल रिजल्ट के लिए काउंट किया जाएगा, ठीक है। अब जो रिटन टेस्ट है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा भाई, ठीक है, उसमें क्या क्या आने वाला है, तो ये आपके सामने पेपर है, मतलब पेपर नहीं, सामने क्या है आपके, वो बताया गया है, सिलेबस बताया गया है। सबसे पहले तो जो 40 नंबर है, 40 नंबर सबके लिए कॉमन है, मतलब चाहे आपने फाइनेंस और अकाउंट्स के लिए भरा है
या आपने बिजनेस डेवलपमेंट के लिए भरा है, या फिर आपने टेक्नोलॉजी के लिए भरा है, या आपने जिस भी फील्ड के लिए भरा है, वहां पर आपका क्या हो जाता है, ये चार मतलब ये जो चार पोर्शन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, यानी ये जो 40 नंबर है ये सबके लिए कॉमन है। लेकिन जो पांचवा होगा ये सबके लिए डिफरेंट हो जाएगा, कोर एरिया ऑफ सब्जेक्ट। जैसे आपने बिजनेस मार्केटिंग बिजनेस डेवलपमेंट वाला भरा हुआ है तो वहाँ पर मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर फाइनेंस एंड अकाउंट्स का भरा है तो वहाँ पर आपका ये फाइनेंस एंड अकाउंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा तो 60 मार्क्स, यानी सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो आपके खुद के सब्जेक्ट का होगा। यानी जिसने भी अच्छे से पढ़ाई की और जिसके 60% ऑलरेडी अगर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में हो रखे हैं, यानी उसकी कमांड अच्छी होगी सब्जेक्ट पे, तो ये वैकेंसी उसके लिए बेसिकली बहुत ईजी होने वाली है। ठीक है, तो टोटल स्कोर, टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे भाई? टोटल यहाँ पर देखिए साफ लिखा है 100 MCQs पूछे जाएंगे। सभी MCQs एक एक नंबर को कैरी करेंगे, यानी टोटल मार्क्स भी कितने होंगे, 100 मार्क्स होंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी क्या? बिल्कुल है भाई, नेगेटिव मार्किंग 1/2 की। मतलब अगर गलत करोगे आप, 2 क्वेश्चन गलत करोगे तो एक सही वाला भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई। ये यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है, काफ़ी हाई नेगेटिव मार्किंग बोल सकते हैं इसको, है ना। तो ये सब चीज़ें थी आपसे, मतलब जो ये था इससे रिलेटेड। ठीक है, कंपनसेशन पैकेज की क्या क्या अलाउंस वगैरह मिलेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी है। ठीक है, तो ये आपका जो बेसिकली सारी जानकारी थी वो आपको दे दी गई है। अब आपको करना क्या है, ये फॉर्म है, ठीक है, इसको डिस्क्रिप्शन में PDF डाल दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ एक MECL की भी रिक्रूटमेंट आई है। हालांकि वहाँ पर जो पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट थोड़ी कम है, लेकिन अगर आपकी उनमें भी स्पेशलाइजेशन है, रिलेटेड इसी से मिलती जुलती फील्ड वहाँ पर भी है, अगर आपकी स्पेशलाइजेशन है तो आप उनको भर सकते हो। और अगर आपको वैसे फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड अगर आपको तैयारी करनी है तो आप एग्जाम के साथ भी जुड़ सकते हो, वो आपको इन चीज़ों के लिए बेहतर गाइड कर सकता है। सो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।